दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का हम लोग पेपर लगाएंगे, जिसमें हम लोग पूरी शिफ्ट का पेपर कवर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 कारगिल युद्ध 1999। अगला है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन 4 जुलाई 1921। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अगला है, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। सबके फैक्टर सबसे पहले करते हैं 48 के, सबसे पहले देखिए 22 के फैक्टर करेंगे, फिर 24 के फैक्टर करेंगे, फिर 48 के और फिर 16 के। 22 के फैक्टर क्या होते हैं? तो 2 गुणा 11। 24 के क्या होंगे? 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। 48 के फैक्टर क्या होंगे? 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3। अब 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एलसीएम क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए। तो 2 देखिए कितने बार आ रहा है, यहाँ पर 4 बार आ रहा है और नीचे भी 4 बार आ रहा है, तो 2 की घात 4 ये हो गया। और साथ में अब देखिए 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। ओके, तो 1 बार लिख लिया। अब 11 आपका 1 बार आ रहा है, तो 11 कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 की घात 4 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 3 48, 48 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 528। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो GS87A। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। अगला है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में। अगला, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो ऑप्शन 4 मैरी कॉम। अगला, यदि एप्पल का कोड जो है ये दिया हुआ है, एप्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APPLE। ए का कोड आपका कितना दिया हुआ है? 2, फिर पी का है 5, पी का है 5, एल का है 6 और ई का है 3। अब रंग का कोड आपका दिया हुआ है RUNG, इसके कोड क्या है? 7 है, यू का है 1, एन का है 4 और जी का है 8। तो पर्पल का कोड बताना है, PURPLE। तो देखिए पी का ऊपर कोड कितना है आपका? 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 लिख दिया। और पर्पल में देखिए आगे भी 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब है पर्पल में यू की बारी, यू का कोड देखिए ऊपर कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। अब आर की बारी, आर का कोड कितना है? 7, तो 7 लिख दिया। अब है एल की बारी, एल का कोड देखिए एप्पल में कितना है? 6, तो 6 लिख दिया। अब है ई का कोड कितना है? 3, तो 3 लिख दिया।
तो 51, 75, 63। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 2 J.K. हिकी। अगला है यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रयमूल्य आपका 100% होता है और इसमें प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 100 में हम लोग 150% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो हमें क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो CP रेशियो SP। CP कितना है? 100। SP कितना है? 250। 0 से 0 कटा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 2:5। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ऑप्शन 1 प्लाज्मा झिल्ली। अगला निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो ऑप्शन 4 मालाबार क्षेत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ऑप्शन 2 चंद्रभागा समुद्र तट। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 3 रेड क्लिफ रेखा। है दी गई आकृति में आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, वृत्त जो है शहरी को दर्शाता है और वर्ग लोक सेवकों को दर्शाता है। अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है शहरी क्षेत्र। एक तो देखिए शहरी क्षेत्र हो जाएगा आगे में रहने वाले शिक्षित पुरुषों, एक तो शिक्षित और पुरुषों की संख्या कितनी है। तो ये 3 जो ऑप्शन हैं ये 3 आपके बने हैं, इसी में से आपको नंबर ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले शहरी देखते हैं, शहरी किस में दर्शा रहा है। पुरुष जो है आयत जो है वो पुरुष को दर्शाता है, आयत जो है नीचे वाला जो है आपका आयत है ये आपको पुरुष को दर्शा रहा है, और त्रिभुज जो है शिक्षित को दर्शा रहा है, शिक्षित आपका पूछा ही गया है। तो ट्रायंगल जो है वो शिक्षित को दर्शा रहा है, ओके। और वृत्त जो है शहरी को दर्शाता है, वृत्त जो है ये शहरी को दर्शाता है, शहरी। अब इन तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है? तो ऐसा 4 नंबर हो जाएगा, जो सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है, कहता है 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों को लिख लेते हैं। 7 हैं संतरा, 28 हैं सेब और 42 हैं आमों के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या जो है वो समान है। आगे कहता है इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम जब भी पूछा जाता है न्यूनतम, तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तीनों का एचसीएफ कितना होगा? तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का डिवाइड करेंगे पहले वाले 7 में तो 1 आ जाएगा, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 28 में तो 4 आ जाएगा, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 42 में तो 6 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे आपकी न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो 4 6 10 और 1 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11 है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 100 छात्रों की एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 25 है। तो 100 छात्रों की कक्षा में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 25। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। और ये 25 जो आ जाएगा ये आपका योग आ जाएगा, योग उनके जो माध्य का योग है वो आ जाएगा। आगे कहता है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में, तो 50 छात्र ये हो गए। दूसरी कक्षा में कितना माध्य है? 70। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3500। तो ये योग आ गया, पदों का योग। माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ऊपर देखिए पदों की संख्या है 100 और जो आपका माध्य है 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पदों का योगफल आ जाएगा। ऐसा ही नीचे किया। आगे कहता है दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग योग देख लेते हैं दोनों कक्षों का।
कि कितना आ रहा है। तो देखिए 25 जीरो जीरो 5 5 10 की जीरो हाथ से लगा 1, 6000 आपका योग आ रहा है। अब देखिए पदों का योग तो आ गया, पदों की संख्या कितनी यहाँ से आ रही है 150 दोनों कक्षाओं की। तो यहाँ से माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। माध्य बराबर पदों का योगफल मतलब 6000 बटे पदों की संख्या मतलब 150। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 15 से एक काटेंगे, 15 चक्कू 60, कितना आ गया आपका 40। तो ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऑप्शन टू कृष्णाट्टम। अगला है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 36 मीटर है और इसके शीर्ष की ऊंचाई जो है वो है 6 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए परिमाप अगर इसमें हम लोग 3 का डिवाइड कर दें तो हमारी भुजा आ जाएगी, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी, सॉरी कितनी आ जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भुजा आ जाएगी क्योंकि परिमाप आपका दिया ही हुआ है। परिमाप बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू भुजा होता है आपका। तो यहाँ से परिमाप आपका 36 है, 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपकी भुजा आ जाएगी समबाहु त्रिभुज की, कितनी आ जाएगी 12। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज, बना लिया। इसकी भुजा आपकी आ गई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो 12 ये हो गई। और इसके आधार के इसके शीर्ष की ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना, आधार गुणे ऊंचाई होता है तो आधार है 12, ऊंचाई है 6। तो 2 छंग 12, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन टू अनुच्छेद 14। अगला है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन एक लोकटक झील। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं। तो ऑप्शन टू अरुणाचल प्रदेश। अगला एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन क्या हो जाएगा। आपके लिए फार्मूला होता है A+B+A/B/100। जहाँ पर पहले कमी हो रही तो माइनस का 20 आ जाएगा और यहाँ पर वृद्धि हो रही तो प्लस का 10 आएगा, फिर -10 × 20/100। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, तो देखिए माइनस के 10, 20 में से 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा -10 और आगे है 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, तो आपका देखिए -12% ये आ रहा है, मतलब 12% का लॉस हो रहा है। परिवर्तन कितना हो रहा है 12% का। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो ऑप्शन 2 J.J. थॉमसन। नैस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। तो नैस्कॉम का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन 3 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन 1 डेटा सुरक्षा। अगला निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। तो GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अगला 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी। अगला आप देख सकते हैं x + 1/x बराबर है 4, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो आपका दिया हुआ है x + 1/x बराबर 4, तो इसमें हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे।
तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स से एक्स कट जाएगा तो 2 बचेगा बराबर 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 में से 2 जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 14। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन 1 भरत। अगला है आपका, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी? तो ऑप्शन 1 राजस्थान। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।